अगर गवर्नमेंट ने एक चीज़ नहीं की होती तो पेट्रोल और डीजल के दाम कब के बढ़ गए होते। इंडिया लगभग 90% ऑयल इंपोर्ट करता है। फरवरी में क्रूड ऑयल की प्राइस लगभग $69 पर बैरल थी और कुछ ही हफ्तों में ये बढ़कर अराउंड $157 तक पहुंच गई, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया, जिस वजह से ऑयल शिप्स क्रॉस नहीं कर पाई और क्रूड ऑयल की प्राइस एक्सप्लोड कर गई। सिर्फ 6 वीक्स में 127% का जंप, ये किसी भी इकोनॉमी के लिए नॉर्मल नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़े तो पेट्रोल और डीजल के दाम इंडिया में क्यों नहीं बढ़े, क्योंकि IOCL, HPCL और BPCL लगभग 70 डेज से लॉसेस झेल रहे थे। पेट्रोल पर करीब 24 रुपए पर लीटर का लॉस और डीजल पर लगभग 30 रुपए पर लीटर। अगर टोटल देखा जाए तो रोज का करीब 1000 करोड़ का नुकसान। तो क्या इसके पीछे इंडिया में चल रहे इलेक्शंस भी एक रीजन थे? अब पेट्रोल और डीजल के रेट्स बढ़ रहे हैं, CNG भी महंगी हो गई है और अब दूध व डेयरी प्रोडक्ट्स के प्राइसेस भी बढ़ने लगे हैं, क्योंकि जब फ्यूल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगी होती है और जब ट्रांसपोर्ट महंगी होती है तो धीरे धीरे हर चीज़ महंगी होने लगती है। बात सिर्फ फ्यूल की नहीं है, गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी भी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है और इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी लगातार गिर रहे हैं। मतलब एक वॉर की वजह से ऑयल क्राइसिस, रुपी प्रेशर और मिल्क प्राइसेस सब पर असर पड़ रहा है। अब डरने वाली बात यह है कि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल्दी नहीं खुला तो शायद ये महंगाई इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं है। क्या आपको लगता है कि इलेक्शंस की वजह से अब तक फ्यूल के रेट्स नहीं बढ़े थे? अब हमें देखना है कि क्या ये स्थिति जल्दी ठीक होगी या फिर हमें और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े।